हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नई कहानी में जिसका नाम है प्लैंचेट। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। प्लैंचेट एक तरह का बोर्ड होता है जिसके मदद से हम भटकती हुई आत्माओं को बुलाते हैं ताकि हम उनसे बातें कर सकें। ये खेल काफी जोखिम का भी हो सकता है क्योंकि इनमें से काफी ऐसी बिगड़ैल प्रेत आत्माएं होती है जो आती तो आपकी मर्जी से है पर वो जाती अपनी मर्जी से है। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी रजत और मोमिता की है। इन दोनों ने लव कम अरेंज मैरिज किया था। ये लोग एक ही साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं। दोनों के बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ये लोग बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में जॉब करते थे। शादी के बाद इन्हें लगा कि वो लोग अपने घर से काफी दूर हैं और इसलिए उन्हें अपने घर के पास रहना चाहिए। रजत बिल्कुल अकेला था, मतलब इसके माँ और पापा पहले ही गुजर गए थे। पर मोमिता का घर कोलकाता में ही था, इसलिए उन लोगों ने अपने घर के पास एक बड़ा सा घर खरीद लिया और कोलकाता के एक आईटी कंपनी में दोनों ही जॉब करने लगे। घर पूरे दिन लॉक ही रहता क्योंकि दोनों तो सुबह से रात तक ऑफिस में ही रहते। इसलिए रजत ने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट डाला ताकि वो ग्राउंड फ्लोर को रेंट पे डाल सके। इससे घर भी भरा भरा रहेगा और पैसे भी आते रहेंगे। कुछ दिन के बाद उस एडवर्टाइजमेंट के जरिए एक लड़का जिसका नाम सोमेन था और उसकी माँ आए उस घर को देखने के लिए। उस घर में रहने के लिए उनके पास बहुत कुछ सामान ज्यादा नहीं थे। हालांकि सोमेन की माँ की तबीयत काफी खराब थी और सोमेन को जॉब की जरूरत भी थी, इसलिए वो कोलकाता आया था अपने माँ के साथ। अब रजत और मोमिता ने कुछ ज्यादा सोमेन से पूछताछ नहीं की और वो ग्राउंड फ्लोर सोमेन को दे दिया रहने के लिए। रेंट भी काफी कम ही था दूसरे घर के तुलना में। अब सोमेन के कुछ दिन रहने के बाद से मोमिता को कुछ बातें पता चली। मोमिता ये अचानक से जान गई थी कि सोमेन प्लैंचेट करना जानता है और वो आत्माओं से बात भी कर सकता है। इतना सुनते ही मोमिता सोमेन के पास दौड़ के गई और सोमेन को फिर से प्लैंचेट करने के लिए बोली। सोमेन बोला, ये वाला काम जब तक नहीं किया जा सकता। अगर किसी रूह को बुलाना है तो ही मैं ये प्लैंचेट कर सकता हूँ। तभी रजत पीछे से आया और मोमिता को डांटने लगा। ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है मोमिता? ये सब बकवास चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मोमिता ने रजत की बातों को अनदेखा किया और सोमेन से फिर से प्लैंचेट करने की जिद करने लगी ताकि वो अपनी माँ की आत्मा को बुला के उनके साथ बातें कर सके। मोमिता की माँ का देहांत 2 महीने पहले ही हुआ था और इसी बात का फायदा सोमेन ने उठाया। सोमेन ने मोमिता से वादा किया कि वो उसकी बात उसकी माँ से कल ही करवाएगा। दूसरे दिन मोमिता और सोमेन प्लैंचेट करने बैठे। मोमिता को लगा अब उसकी बात उसकी माँ से हो ही जाएगी। तभी सोमेन बिल्कुल शांत बैठ गया, आंखें बंद करके। वो लगातार आधे घंटे तक ऐसे ही बैठा रहा। फिर कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तब उसके आंखों में न जाने कैसी उदासी थी। उसने कहा, मुझसे ये सब नहीं हो रहा। मैं प्लैंचेट वगैरह नहीं जानता। ये सुनकर मोमिता उदास हो गई और रजत
जोर जोर से सोमेन का मजाक उड़ाने लगा। ठीक उसके एक दिन बाद सोमेन ने अचानक से वो घर छोड़ दिया। वो अपनी बीमार माँ को लेकर कहीं और शिफ्ट हो गया। मोमिता और रजत को ये सब समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि सोमेन ने इस मंथ का रेंट पहले ही दे दिया था और मंथ के शुरू होने के पहले ही घर छोड़ के चला गया। उसके जाने के सिर्फ एक दिन बाद से घर में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। जोर जोर से दरवाजों का पटकना, खिड़कियों का अपने आप खुलना और बंद होना, छत पे किसी के दौड़ने की आवाजें, ये सब अचानक से उस घर में चलने लगा। उसी दिन शाम में मोमिता खाना बनाने के लिए किचन जब घुसी और रजत हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था, तब मोमिता खाना निकालने के लिए जब फ्रिज खोली तब उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी नजर फ्रिज में रखे कटे हुए सर की तरफ गई। वो देखकर मोमिता के मुंह से आवाज ही बंद हो गई। फिर वो कुछ कह पाती कि उसने देखा किचन की खिड़की से एक लंबे बालों वाली लड़की झांक झांक कर उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। उस लड़की के बाल बहुत लंबे थे और आंखें जैसे बाहर की तरफ निकली हुई है। ताजुब की बात तो ये थी कि इनका घर फर्स्ट फ्लोर में था और जमीन से खिड़की तक की ऊंचाई काफी ज्यादा थी। तो फिर कोई कैसे जमीन से खिड़की में झांक सकता है? ये सब देखकर मोमिता चिल्लाते हुए किचन से दौड़ते दौड़ते रजत के पास गई। रजत बस टीवी देख ही रहा था कि उसने मोमिता को इतना डरा हुआ देखा। मोमिता ने अपने साथ घटी हुई घटनाओं को रजत के साथ शेयर किया, पर रजत उसकी बातों को विश्वास करना चाहता ही नहीं था। ऐसे ही करके थोड़ी रात बीत गई। रजत भी काफी थक चुका था। दोनों जब सो रहे थे तब मोमिता के कानों में किसी ने धीरे से कहा, अब तेरा बचना मुश्किल है। मैं जैसे तड़पी हूं तू भी वैसे ही तड़पेगी। इतना सुनते ही मोमिता की नींद अचानक से टूट गई। वो जोर जोर से डर के मारे चिल्लाने लगी। रजत भी आवाज से उठ गया। पूरा घर जैसे मानो बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था। सब कुछ बहुत अजीबोगरीब घट रहा था। अब मोमिता को डर लगने लगा था, पर रजत अभी भी इन सब चीजों में विश्वास नहीं करना चाहता था। दूसरे दिन सुबह जब रजत ऑफिस के लिए निकल रहा था, तब उसने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। मोमिता अकेले अकेले बैठकर घर के एक कोने में हंस रही थी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे किसी के साथ बैठकर बातें करते करते हंस रही हो। रजत ने मोमिता से पूछा भी, पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। आज रजत को जल्दी ऑफिस के लिए निकलना था, इसलिए वो नाश्ता बिना किए ही निकल गया। जब रजत ऑफिस से शाम को घर आया तो मोमिता बिल्कुल वैसे ही उसी जगह पे बैठकर हंस रही थी। रजत को ये सब बहुत अजीब लगा। कुछ बोलता उससे पहले रजत फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। बाथरूम घुसते साथ ही रजत के डर का ठिकाना नहीं रहा। उसने उसी लंबे बाल वाली औरत को बाथरूम के दीवार से उल्टा लटकते हुए देख लिया। उसके बाल जमीन को छू रहे थे। उसकी आंखें आधे से भी ज्यादा बाहर निकली हुई थी। वो ये सब देखकर वहीं पे चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज से मोमिता भी वहां दौड़ के आ गई। बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था, ये मोमिता को दिखा, और दरवाजा बाहर से बंद है ऐसा रजत को लगा।
जो भी वहाँ आधे घंटे हुआ वो किसी भी तरह से बयां नहीं किया जा सकता। अंदर में रजत जोर जोर से चिल्ला रहा था और उस औरत को कभी दीवार पे उल्टा लटकते हुए देखता तो कभी दौड़ते हुए देखता। जब लगभग आधे घंटे के बाद दरवाज़ा खुला तब मौमिता ने रजत को पूरा बदला हुआ पाया। उसकी उम्र अपने उम्र से लगभग 15 साल ज़्यादा नज़र आ रही थी। मौमिता कुछ बोलती उससे पहले रजत धीरे धीरे कुबर कर चलने लगा, जैसे मानो काफ़ी उम्र हो गई है उसकी। वो दिन तो जैसे तैसे बीता, पर उसी रात खाना खाने के टेबल पे मौमिता सर झुकाए खाना खा रही थी। रजत उसे बहुत देर से नोटिस कर रहा था और नोटिस करते करते उसने टोक ही डाला, मौमिता क्या बात है, तुम इतनी शांत क्यों लग रही हो? बहुत देर पूछने के बाद भी मौमिता ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। बहुत ज़्यादा देर पूछने के बाद मौमिता ने अचानक से अपने सर को उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। वो बोली, मैं मौमिता नहीं, साइंतिका हूँ। ये सुन के रजत बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं पाया। वो डर से कांप रहा था। उसने मौमिता को जोर से धक्का दिया और मौमिता के ज़मीन पे गिरते ही मानो वो बिल्कुल पहले जैसा बर्ताव करने लगी। वो बोली, कौन कौन साइंतिका? तुम किसकी बात कर रहे हो? रजत बहुत देर तक चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। फिर उसने अपनी बात बोलनी शुरू की। साइंतिका नाम की एक लड़की रजत के लाइफ में थी मौमिता के आने से पहले। वो दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते थे। साइंतिका और रजत की शादी भी होने वाली थी, पर स्वभाव से साइंतिका बहुत ही पॉजिटिव थी। वो हमेशा रजत को शक करती और उससे लड़ाई झगड़ा करती। रजत उससे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा था, इसलिए रजत ने साइंतिका से दूरी बनाए रखी और धीरे धीरे उससे ब्रेकअप कर लिया। एक दिन अचानक रजत के पास खबर आई कि साइंतिका अब इस दुनिया में नहीं है। उसने आत्महत्या कर ली अपने ही घर पे। सारी बात सुनते ही मौमिता के आंखों में पानी आ गया। मौमिता के आंखों में अब अपने पति के लिए भी थोड़ी थोड़ी नफरत पैदा होने लग गई थी, जैसे कि अगर रजत उसे नहीं छोड़ता तो आज ये सब नहीं होता। रजत हार चुका था। वो समझ गया था कि साइंतिका की रूह उसका पीछा कर रही है, पर वो घर तक आई कैसे? इतने दिन तो सब ठीक ही था। तभी रजत को याद आया कि बहुत पहले साइंतिका ने बताया था कि उसके परिवार में एक भाई और एक बीमार माँ है। ऐसे ही कुछ लोग हमारे घर में भी रहने आए थे ना, रेंट पे। क्या वो साइंतिका के परिवार से थे? अब ये सवाल रजत को परेशान कर रही थी। उसके भाई को तो ये सब आत्मा वगैरह से बात करने भी आता था। क्या उसने जानबूझकर साइंतिका को बुलाया है ताकि वो मुझसे बदला ले सके? अब ये सब सोचते सोचते रजत अपनी एक डायरी निकालता है, जहां वो अपने किराएदारों का एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख के रखता था। उस डायरी से उसे सोमेन का एड्रेस मिला। वहाँ जब मौमिता और रजत पहुँचे तब उन्होंने जो कुछ भी देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए। सोमेन के घर में साइंतिका की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। इससे यही पता चलता है कि इनका शक बिल्कुल सही था। साइंतिका का ही परिवार है ये। अब सब समझ आ रहा था इन्हें। सोमेन ने जब इन दोनों को देखा तब गुस्से से बोल उठा, क्या देखने आए हो तुम लोग यहाँ पे? ये मेरी बहन थी जिसे तुमने मार डाला। मैंने कहा? रजत बोल उठा।
तब सोमेन ने कहा, वो मेरी बस एक ही बहन थी, पढ़ने लिखने में सबसे आगे। उसका सपना था इंजीनियरिंग करके नौकरी करके हमें अच्छी जिंदगी देना, पर तुम्हारे जैसे इंसान के वजह से उसने आत्महत्या कर ली। वो तुमसे अपने से भी ज़्यादा प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, पर तुमने उसका साथ छोड़ दिया। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैंने प्लैंचेट के माध्यम से ये पता किया है कि मेरी बहन अभी भी तड़प रही है। उसकी आत्मा चिल्ला चिल्ला कर रो रही है तुमसे बदला लेने के लिए, और इसलिए मैंने उसकी रूह को तुम दोनों की रूह से जोड़ दिया है। अब तुम दोनों कहीं भी जाओगे, वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। जाओ, जो करना है कर लो। पुलिस के पास भी जा सकते हो, पर पुलिस इन सब बातों में भरोसा ही नहीं करेगी। इतना कुछ बोल के सोमेन ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। रजत और मोमिता को अब सब कुछ समझ आने लगा था। वो लोग उस घर पे वापस जाना नहीं चाहते थे। रजत के नज़र में एक तांत्रिक थे जो बहुत सारी आत्माओं को छुड़ाने का काम करते थे पहले। अब वो दोनों उनसे कांटेक्ट करते हैं फेसबुक के ज़रिए। उनसे बात होती है, वो भी घर आते हैं। घर आते ही एक सड़ी हुई दुर्गंध पूरे घर में फैली हुई उन्हें लगती है। वो समझ जाते हैं कि किसी प्रेत का साया है यहाँ पर। वो उस आत्मा को शांत करने के लिए 3 तरह की पूजा करवाते हैं। पूजा के समय साइंतिका की आत्मा तरह तरह से पूजा को बंद करवाने की कोशिश करती है। कभी वो तांत्रिक के सामने आकर खड़ी हो जाती। बहुत ही बदसूरत शक्ल थी उसकी। जीभ बाहर लंबा लटक रहा था, मुंह पूरा काला पड़ चुका था, नाक और कान बिल्कुल फूले हुए थे और गले से फंदा लटक रहा था, मानो अभी अभी इसने फांसी लगाई हो। फिर कभी जमीन पे रोते रोते रेंगती, तो कभी दीवार पे मकड़ी जैसे चढ़ती। ये सब पलक झपकते ही होता। रजत और मोमिता दूसरे कमरे में रहते हैं और उनके कमरे को तांत्रिक ने मंत्रों से बांध कर रखा था ताकि वो प्रेत आत्मा उनके साथ कुछ बुरा न कर सके। ऐसे करके पूरे 3 दिन लगातार पूजा करने के बाद साइंतिका की रूह को मुक्ति मिली। अब उसकी रूह को ना चाहते हुए भी इन दोनों को छोड़ना ही था। अब इस घर का वातावरण ठीक होने लगा था, सब पहले की तरह होने लगा था। तांत्रिक ने साइंतिका की रूह को आज़ाद कर दिया और उसकी मुक्ति के लिए पूजा भी करवाई। अब रजत और मोमिता धीरे धीरे अपनी असली जिंदगी में वापस आने लगे थे। तो ये थी आज की रियल भूतिया कहानी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और भी किस किस तरह की कहानियाँ आपको सुनना पसंद है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो इस चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की भूतिया और रोमांचक कहानियाँ आपको सुनने मिले और आप एंजॉय कर सकें।